बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Chapter 11, Question 18. The following are the balances taken from the book of Afzal and Company. On 31st March 2017, you are required to prepare the trading and profit and loss account, income statement for the year ending 31st March 2017 and a balance sheet as at that date. जी स्टार्ट करते हैं। अफजल एंड कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2017. सबसे पहले है जी ओपनिंग स्टॉक। $120,000। परचेज रिटर्न भी आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर वाले काले में लिखेंगे परचेजेस 3 लाख, परचेजेस 3 लाख लेस परचेज रिटर्न्स 5200। $294800। आगे देखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वेजेस आ रही है। वेजेस से मतलब एडजस्टमेंट कोई देख लें, कोई नहीं है। वेजेस लिखिए, वेजेस 14,000। जी अब इधर आ जाए सेल्स चेक करें, सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न भी है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 496000 लेस सेल रिटर्न 10800 लेस रिटर्न्स 485200। आगे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अभी इनकम वाली साइड बढ़ी है 685200, 685200। इसमें से माइनस कर दें 120,000। आगे 256400 ग्रॉस प्रॉफिट। इसको नीचे ले आए 256400। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें। सबसे पहले आ रहा सैलरीज जो है 24,000 है, एडजस्टमेंट कोई नहीं।
इसके बाद है रेंट एंड रेट्स, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। $9100। आगे लोन फ्रॉम बैंक, ये आ रहा है आपका 20,000। इसमें लफर से मैं पता चल रहा है लोन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से लोन लिया है। तो इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम करते हैं कि पूरा साल गुजर गया। तो 20,000 पे 10% लेके देखें, ये बनता है 2,000। अब कहीं पे इंटरेस्ट अगर आ रही है उसको चेक कर लें, इंटरेस्ट नहीं आ रही, और एडजस्टमेंट में उसने लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज़ आउटस्टैंडिंग, यानी उसने खुद बता दिया कि जी हमने अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करनी है। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ जाएगा 2,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स उसने लिखा हुआ है 40। जनरल एक्सपेंसेस 2120। ट्रैवलिंग 3200। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 2400, और इसकी एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस इज़ पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 400। तो आप इंश्योरेंस लिखें 2400 और इसमें से माइनस कर दें 400 जो कि एडवांस है, लेस एडवांस। इंश्योरेंस के बाद है लीगल चार्जेस, $420। आगे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट देखें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। फर्नीचर जो है 20,000 है, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन ले लें 10%, तो 2,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी जो है 40,000 है, इस पर 10% लेंगे तो ये 4,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आखिर में है रिजर्व फॉर डिस्काउंट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड इज़ टू बी रिटर्न बैक। ये रिज़र्व दिया हुआ है, उन्होंने रखा था डिस्काउंट देने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई, तो उसने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और इनकम वाली साइड पे लिख देंगे रिज़र्व फॉर डिस्काउंट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये है 2,000। अब इसका टोटल करके देख लें। टू 258400 258400। अब इसमें से ये दूसरी साइड माइनस कर दें, -24,000 -9100 माइनस क्या आ गया 209520।
209,520 नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए, सबसे पहले है कैश इन हैंड। करंट एसेट पहले लिखेंगे, कैश इन हैंड 4360। इसके बाद कैश एट बैंक देख लें, कोई नहीं है। आगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं 179,560, 179,560। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। इसके बाद आएगा जी आपका ये इंश्योरेंस है, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 400। नेक्स्ट ये आ रहा है जी आपका फर्नीचर और मशीनरी। फर्नीचर लिखिए, फर्नीचर है 20,000। इसकी हमने 10% डेप्रिसिएशन ली थी, लिखिए लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000, तो ये आ जाएगा 18,000। मशीनरी लिखें 40,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000। इसी तरह एक चीज़ और है, बिल्डिंग 38,400। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं। इधर पहले करंट लायबिलिटीज़, सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर्स 142,000। आगे लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये हमारे आई थी 2000। फिर बाद हम लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक 10% लोन फ्रॉम बैंक 20,000। के बाद है कैपिटल, कैपिटल है 147,200। इसमें ऐड कर दें प्रॉफिट और लेस कर दें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हैं 44,000 और आपका नेट प्रॉफिट था 209,520। 147,200 प्लस 312,720
अब इनका टोटल कर लें दोनों साइडों का, प्लस 476720, ये टोटल आ गया 476720। इस साइड का देख लें 4360 प्लस 179560 प्लस 2 लाख प्लस 40 प्लस 476360, ये डिफरेंस आ रहा है। अभी हम चेक करते हैं 476720, 360 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम देखते हैं कहाँ पे ये डिफरेंस है 360 का। एक दफ़ा टोटल दोबारा कर लेते हैं। फोर 360 प्लस 179560 प्लस 2 लाख प्लस 400 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 38,400, 476720। ये टोटल में मिस्टेक थी, 476720। जब भी डिफरेंस आए सबसे पहले एक दफ़ा टोटल दोबारा चेक कर लें। अगर फिर भी ना टैली हो फिर डिफरेंस देखें तो हो सकता है कि डिफरेंस से ही आपको जो बैलेंस आएगा, यानी आपका जो टोटल आ रहा है और जितना आना चाहिए यानी दूसरी साइड का, इसमें से माइनस करके देखें, जो फिगर होगी उसको ट्रेस करें। तो उम्मीद है आपका इसी से ही जो जवाब है वो टैली हो जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इधर लिख दें टोटल एसेट्स और इधर टोटल लायबिलिटीज़। थैंक यू वेरी मच।